इसलिए अपने डिसीजन को बहुत थोड़े में ही खत्म मत करिए कि आप कहीं पहुंचे और किसी चीजों के इन्फ्लुएंस में आके आपने इन्वेंट्री बुक कर ली, टोकन कर दिया, ये सब नहीं। आखिर रोड टूट गया तो कौन बनाने वाला है? अगर ये सब चीजें आप नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट या फिर जहां पे आप रहने वाले हैं वो गलत तरफ चला जाए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, हमेशा की तरह आप लोगों के सामने इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं और सौदागर का यही मुहिम भी है कि आप लोग जब भी अपना रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, चाहे अपना घर खरीदने जा रहे हैं, वो पूरा प्रक्रिया सुचारू रूप से हो और आप जैसा चाहते हैं वैसा ही कुछ आपको मिल सके। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें। और ये वीडियो है केस स्टडी का। जानेंगे आखिर जनवरी 2022 से जून 2022 के बीच में किस तरीके के लॉन्चेज हुए हैं, किस लोकेशन में किस तरह के लॉन्चेज हुए हैं, उसका ट्रेंड क्या है, और 2019 से लेके अभी तक यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 के बीच में कैसे लॉन्चेज किस तरफ जा रहे हैं, इससे आप मार्केट का क्या नब्ज समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में समझने वाले, जिससे कि आपका डिसीजन किस तरफ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मार्केट के डेटा के हिसाब से आप लोग डिसीजन लीजिए। साथियों, ये जो पूरा केस स्टडी है ये हमारे लिए एरिया फॉरसाइट लेके आते हैं और इन्हें तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि काफ़ी बारीकियों से चीज़ों को एनालिसिस करके लाते हैं। ये सारी चीज़ें महारेरा पे पब्लिकली अवेलेबल जरूर हैं, लेकिन इस सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, उसे सही एक तरीके से क्रोनोलॉजिकल वे में अरेंज करना, जिससे कि आप इसे समझ पाएँ, ये एक बड़ा काम है। और कहीं ना कहीं ये आपको बता पाता है कि आपका डिसीजन आगे कैसे लेना चाहिए। तो इन्हें तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, तालुका वाइज समझ लेते हैं कि कैसा लॉन्चेज रहा है, कितने इन्वेंट्रीज जो है, कितने यूनिट्स जो हैं लॉन्च हुए हैं, वो एक बार आप लोग स्क्रीन में साथ साथ आप देखते भी चलिए। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो लॉन्चेज हुए हैं वो हवेली तालुका में हुए हैं। 65% जो है पूरा शेयर है, अगर बाकी तालुका के हिसाब से आप कंपेयर करें। उसके बाद अगर कोई है तालुका तो वह है मुर्सी तालुका, जहां पे 18% का जो है शेयर है यूनिट्स का, और 65% हवेली में है। बाकी सब में है थोड़े बहुत, वो सब कुछ आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट की आप बात करें तो सीधी बात है 574 प्रोजेक्ट जो है हवेली तालुका में लॉन्च किए गए हैं। वहीं मुर्सी तालुका में अगर आप देखेंगे 94 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। टोटल इन्वेंट्री भी उस हिसाब से आप देख लीजिए। तो ये पूरे फर्स्ट हाफ में अगर आप देखें तो लगभग 70,000 यूनिट जो है वो नए इन्वेंट्री मार्केट में आ चुके हैं इस पूरे फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 में। अब इसके साथ ही जो है आगे बढ़ते हैं, जो आपका एक तरीके से किस स्क्वायर फीट का यूनिट जो है, जो एक रेंज हम लोगों ने डिसाइड किया है, उसमें कितने लॉन्चेज हुए हैं। अभी जो मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ ये फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 की बात कर रहा हूँ। अभी इसके बाद हम लोग बात करेंगे 2019 से लेके अभी तक किस तरीके का ट्रेंड रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 0 से 30 स्क्वायर मीटर के बीच में, साथ ही साथ आप स्क्रीन पे कारपेट एरिया भी देख पाएंगे। तो क्योंकि आपको शायद कारपेट एरिया जो है एक तरीके से स्क्वायर फीट में समझने में ज़्यादा आसानी होगी, तो स्क्वायर मीटर के साथ साथ स्क्वायर फीट में भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो 0 से 30 स्क्वायर मीटर, जिसमें कि जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट या रूम किचन जो होता है वो रहता है, तो वहाँ पे अगर आप देखें सिर्फ 9% इन्वेंट्री ही इस फर्स्ट हाफ में रही हैं, जो कि 0 से 30 स्क्वायर मीटर के बीच में जिसका कारपेट एरिया रहा है। और अगर वही आप जो है 30 से 45 स्क्वायर मीटर के बीच में देखें तो 16% शेयर जो है इस इन्वेंट्री में रहा, यानी कि छोटे साइज के एक तरीके से 1 BHK या फिर ठीक ठाक साइज के 1 BHK अगर आप कहें तो उनका जो शेयर है मार्केट में जो लॉन्चेज हुए हैं 6 महीने में वो 16% रहा है। वहीं 45 से 60 स्क्वायर मीटर के बीच में जो लॉन्चेज है उनका परसेंटेज 26% है, यानी कि बड़े साइज का 1 BHK और स्टार्टिंग रेंज ऑफ 2 BHK या आप कॉम्पैक्ट 2 BHK कह सकते हैं, उसका शेयर पूरे लॉन्च का इस 6 महीने में 26% रहा है। वहीं सबसे ध्यान देने वाली बात जो है वो 60 से 90 स्क्वायर मीटर के बीच में जो लॉन्चेज हैं वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, 34% शेयर इसका रहा है। और 90 से 120 स्क्वायर मीटर के बीच में, यानी कि बड़े साइज के जो 3 BHK हैं, अल्ट्रा लग्जरी आप कह सकते हैं आज के मार्केट में, उसका शेयर 9% है। अब इससे क्या ट्रेंड किस तरफ जा रहा है साल दर साल, वो आगे जैसा मैंने आपको बताया वो समझेंगे। अगर आप इसे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से समझें कि एक तरीके से स्टूडियो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK में किस तरीके का जो है परसेंटेज ऑफ लॉन्च रहा है वो भी देख लीजिए। 1 RK 1% शेयर है, और वहीं 1 BHK अगर आप देखें 16% शेयर है, 2 BHK 44% है, 3 BHK 19% है, और ऑफिस का जो एक तरीके से लॉन्चेज हुआ है वो 5% है, और शॉप्स का भी 5% रहा है। ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इसे आप एक तरीके से समझने की कोशिश करिए कि टाइप ऑफ लॉन्चेज जो है, रेजिडेंशियल जो लॉन्च हुआ है
वो 67% लॉन्च हुआ है पूरा। कॉमर्शियल यानी कि जो प्योरली कॉमर्शियल इन्वेंट्रीज हैं वो 5% हैं, और अदर में 27%। अदर क्या है, जहाँ पे रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों कंबाइंड प्रोजेक्ट हैं वो 27% है, और सिर्फ रेजिडेंशियल का जो है काफ़ी डोमिनेटिंग है, 67% लॉन्च हुआ है। अगर इसे लैंड एरिया, कितने लैंड एरिया में इसे डेवलप किया जा रहा है, जो लॉन्चेज हुए हैं रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और प्लस मिक्स अदर जिसे हमने कैटेगरी में डाला हुआ है, तो वो सारा कुछ अगर आप देखें तो 71% लैंड पार्सल, लगभग जो है 15 लाख जो है स्क्वायर मीटर में जो है आपका रेजिडेंशियल डेवलपमेंट किया जा रहा है, वहीं कॉमर्शियल का 7% में, और जो अदर है यानी कि कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल जो मिक्स करके है वो 21% जो है लैंड पार्सल में बनाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब जो है अब आपको दिखा देते हैं जो ये 6 महीनों में लॉन्चेज हुए हैं, किन माइक्रो मार्केट में किस तरह का लॉन्च रहा है, और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई 15th फ्लोर के ऊपर कितने जो है लॉन्चेज हैं, फिर आपका 22 फ्लोर के ऊपर कितना है, 33 फ्लोर या उसके ऊपर का क्या लॉन्चेज है, इसे भी समझने की कोशिश इस पूरे डेटा के हिसाब से करेंगे। अभी आप स्क्रीन पे भी देखते चलिए। अगर मोटे तौर पे आप देखें तो 15th फ्लोर या उसके ऊपर के जो लॉन्चेज हैं वो आप देखें तो 61% आपका है डेक्कन में, और उसके अलावा अगर आप देखें 62% खराड़ी वडगांव सेरी में है, जो 15 फ्लोर या उसके ऊपर के जो है लॉन्चेज हुए हैं जो प्रोजेक्ट्स हैं। और वहीं अगर आप 22 फ्लोर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 40% दिख जाता है डेक्कन लोकेशन में, और 44% खराड़ी वडगांव सेरी में। वहीं सबसे ज़्यादा जो लॉन्चेज हुए हैं 22 या उसके ऊपर, वो डेटा आपका बता रहा है मोहम्मदवाड़ी उंदरी में, जहाँ पे 56% जो है ऐसे लॉन्चेज हैं। और उसके बाद अगर आप देखें चिखली में, जहाँ पे कि काफ़ी तेज़ी से लॉन्चेज बढ़े हैं चिखली एरिया में, वो है 51%, जहाँ पे 22 फ्लोर या उसके ऊपर है। वहीं अगर आप देखें पूरे पुणे मार्केट में 33 फ्लोर या उसके ऊपर के लॉन्चेज के, तो लगभग ना के बराबर ऐसे लॉन्चेज हुए इन 6 महीनों की मैं बात कर रहा हूँ, जनवरी से लेकर जून 2022 के बीच की। सिर्फ अगर आप देखें तो यहाँ पे बानेर, बालेवाड़ी, महाडुंगे में 5% ही ऐसा लॉन्चेस दिख रहा है जिनका हाइट 33 फ्लोर या उसके ऊपर है। आगे चलते हैं, अब आपको जो है समझाने की कोशिश करते हैं कि साल दर साल जो है डेटा में किस तरीके से बदलाव आ रहा है और उससे आपको क्या समझना चाहिए। अगर आप देखें जो हमने तालुका के तरीके से इस साल में 6 महीने में जो लॉन्चेज हुए उसको समझाया, तो यहाँ पे आप समझिए 2019 से लेके अभी तक का किस तरीके का ट्रेंड रहा है। अगर आप देखें टोटल पूरे पुणे डिस्ट्रिक्ट में और तालुका में, सारे तालुका में किस तरीके के लॉन्चेज हैं वो आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। तो टोटल जो लॉन्चेज हुए थे 2019 में, नंबर ऑफ यूनिट्स जो नए यूनिट मार्केट में आए थे वो 1 लाख के आसपास थे, 1,02,000 के आसपास। वहीं अगर आप कैलेंडर ईयर 2020 को देखें तो उसमें 87,000 जो है नए इन्वेंट्री जो लॉन्च हुए थे वो मार्केट में आए थे। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, ये ड्रेस्टिकली ड्रॉप क्यों हुआ, 13,000 के आसपास की इन्वेंट्री जो है एक तरीके से 2019 के मुकाबले कम लॉन्च हुई 2020 में, क्योंकि कोविड की सिचुएशन थी, पहला वेव आया था, उसका फ़र्क साफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं कैलेंडर ईयर 2021 की आप बात करिए तो वो स्लाइटली जो है इम्प्रूव हुआ था 2020 के मुकाबले। फर्स्ट हाफ काफ़ी जो है प्रभावित रहा कोविड के चलते, जो सेकेंड वेव आया था काफ़ी जो है ड्रेस्टिक रहा। उसमें जो टोटल लॉन्च हुआ है आपका कैलेंडर ईयर 2021 में वो 90,000 के आसपास हुआ है। और अगर आप कैलेंडर ईयर 21 के सेकेंड हाफ को देखें तो वहाँ पे मार्केट इंप्रूव होना शुरू हो चुका था, क्योंकि पूरे 90,000 जो लॉन्चेज आए थे 90,000 यूनिट्स का 2021 में पूरे कैलेंडर ईयर में, उसके सेकेंड हाफ में ही 55,800 आ गए, यानी कि सेकेंड हाफ में लॉन्चेज ज़्यादा रहे। वहीं अगर आप कैलेंडर ईयर दिस ईयर फर्स्ट हाफ का देखें तो इसमें 70,000 इन्वेंट्री आ चुके हैं। अगर यही ट्रेंड रहा तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 1,30,000 से 1,40,000 इन्वेंट्री मार्केट में आ सकते हैं, अगर यही ट्रेंड पे आगे भी लॉन्चेज होते रहे तो। आखिर ये लॉन्चेज बढ़े क्यों हैं इस पे भी बात करेंगे, थोड़ा पहले इस डेटा को समझ लेते हैं। आगे समझिए, फिर उसी तरीके से जैसे हमने आपको एक कैटेगरी बनाया कि 0 से 30 स्क्वायर मीटर के बीच में, 30 से 45 स्क्वायर मीटर के बीच में किस तरीके के लॉन्च हुए, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं 2019 से लेके फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 में किस तरीके का ट्रेंड रहा वो आप लोग एक बार स्क्रीन पे देखते चलिए। अगर आप 0 से 30 स्क्वायर मीटर के बीच में देखें तो 13,000 के आसपास, 13,000 14,000 के आसपास जो इन्वेंट्री लॉन्च हुई 2019 में। वहीं अगर आप 2020 में आए तो ये बढ़ के 16,000 हो गई। फिर से आपका कैलेंडर ईयर 2021 में ये घट गया, अगेन कोविड की सिचुएशन थी और जो मार्केट एक तरीके से करवट ले रहा था वो बड़े साइज के फ्लैट की तरफ ले रहा था, तो यहाँ पे 8,800 के आसपास इन्वेंट्री लॉन्च हुई। वहीं अगर आप सेकेंड हाफ ऑफ 21 देखें तो उसमें 5,000 के आसपास इन्वेंट्री इसमें आई थी और 6,000 इन्वेंट्री जो है इस बार फर्स्ट हाफ में आ गई हैं, यानी कि जो सेकेंड हाफ ऑफ 21 था उससे स्लाइटली इंप्रूव हुआ है जो ये छोटे सेगमेंट का लॉन्च है।
वहीं अगर आप 30 से 45 स्क्वायर मीटर के बीच के लॉन्चेज को देखेंगे तो यहां पे आपको पहले गिरावट आया है लगातार, जैसे कि आरके में आपको देखने को मिला। तो यहां पे आप लगभग देख सकते हैं 24,000 इन्वेंट्री लॉन्च हुई 2019 में, 20,000 से 21,000 इन्वेंट्री जो है 2020 में। वहीं कैलेंडर ईयर 21 में ये घट के 15,000, यानी कि जो 1 BHK का सेगमेंट है वो ड्रॉप होता गया। अभी अगर आप इस साल का फर्स्ट हाफ में देखें तो 11,000 इन्वेंट्री 1 BHK में आई हैं, जो कि आपका सेकेंड हाफ ऑफ 21 से स्लाइटली इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत माइन्यूट डेटा को हम एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे डेटा हैं जिनको हमने कंसीडर नहीं किया, जहाँ पे काफ़ी ड्रेस्टिक एरर दिख रहा है बड़े लेवल पे, तो उसको हमने नहीं कंसीडर किया है। जहाँ पे थोड़े बहुत एरर डेटा में दिख रहे थे मारेरा में, वो हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो उसके लिए हम इसे अगर एक लार्जर सेंस में समझेंगे, बड़े तौर पे कि मार्केट का पूरा ट्रेंड क्या है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब उसी तरीके से अगर आप देखें, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा समझने वाला सेगमेंट है वो है 60 से 90 स्क्वायर मीटर के बीच में, जहाँ पे आपके ठीक ठाक साइज के जो है 2 BHK और स्टार्टिंग रेंज ऑफ 3 BHK जिसे आप कह सकते हैं वो रहता है। उसमें अगर आप देखें तो ये लगातार जो है बढ़ता ही चला गया। 2019 में पूरे कैलेंडर ईयर में सिर्फ 14,000 इन्वेंट्री के आसपास जो है लॉन्च किए गए। वहीं 2020 में जब आपके लॉन्चेज काफ़ी तेजी से गिरे हैं, यानी कि 2019 में 1 लाख के ऊपर की इन्वेंट्री आई, वहीं 87,000 ही इन्वेंट्री 2020 में आई, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें 3 BHK या बड़े साइज के 2 BHK का जो लॉन्चेज है वो बढ़ा। और वही अगर आप 2021 में देखें तो लगभग डबल हो गया, 30,000 के आसपास की इन्वेंट्री आ गई मार्केट में। यानी कि जब लोगों ने ये देखा कि कोविड की सिचुएशन में हमें वर्क फ्रॉम होम करना पड़ सकता है और लंबे समय तक आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस भी चाहिए, एक्स्ट्रा रूम चाहिए जिसे आप एज ए ऑफिस सेटअप कर सकें। और उसी के चलते कहीं ना कहीं जो है मार्केट में जो चेंजेस देखा, डेवलपर ने उसी के हिसाब से उस सेगमेंट में ज़्यादा लॉन्चेज आप लोगों के सामने ले आए। वहीं आप 21 का जो सेकेंड हाफ रहा है उसमें अकेले 20,000 इन्वेंट्री आ गई, यानी कि 9,000 ही इन्वेंट्री आई थी फर्स्ट हाफ 21 में। और अगर आप अभी का डेटा देखें, जो अभी 6 महीने बीते हैं इस साल के कैलेंडर ईयर में, इसमें आप देखें साफ साफ 30,000 इन्वेंट्री इस सेगमेंट में आ चुके हैं। यानी कि अगर आप 2019 प्री कोविड की बात करिए तो पूरे साल में 14,000 इन्वेंट्री आई थी इस सेगमेंट में, यानी कि ठीक ठाक 2 BHK और 3 BHK के बीच का जो लॉन्चेज हैं। तो 23,000 से आप समझ सकते हैं लगभग 9 से 9,500 यूनिट जो है केवल 6 महीने में ही ज़्यादा आ चुके हैं 2019 के पूरे साल के मुकाबले। तो आप समझिए कि मार्केट किस तरफ करवट ले रहा है। आगे अगर आप देखेंगे 90 से 120 स्क्वायर मीटर के बीच के जो फ्लैट हैं उसमें भी काफ़ी तेजी से वृद्धि आई। 2019 में अगर आप देखेंगे तो 4,700 यूनिट ही लॉन्च हुए पूरे कैलेंडर ईयर में, और ये 6 महीने में ही 6,100 6,200 इन्वेंट्री मार्केट में आ चुकी हैं। यानी कि जो पूरे साल में प्री कोविड में लॉन्च होते थे बड़े साइज के फ्लैट, वो 6 महीने में ही उससे ज़्यादा लॉन्चेज आ चुके हैं। अब इसे आप यूनिट के तरीके से भी समझ लीजिए कि 1 RK में, 1 BHK में, 2 BHK में, 3 BHK में किस तरीके से लॉन्चेज रहे, उसमें भी सेम डेटा जैसा आपको मैंने स्क्वायर फीट के रेंज में बताया, स्क्वायर मीटर के रेंज में बताया, वैसे ही कुछ देखने को मिलेगा। उसे आप स्क्रीन पे एक बार देख के भली बात समझ लीजिए। आगे चलते हैं, यानी कि साल दर साल जो आपका रेशियो रहा है रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और अदर का, वो भी अगर आप देखते चलें तो इसमें भी काफ़ी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। टोटल अगर आप देखें जो आपका रेजिडेंशियल सेगमेंट है उसमें 68,000 प्रोजेक्ट जो है 2019 में आए थे। 65,000 प्रोजेक्ट जो है आपके एक तरीके से टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं वो आए थे 2020 में। 2021 में 60,000 हो गया, क्योंकि कोविड की वजह से जैसे मैंने आपको बताया वो फॉल हुआ था। सेकेंड हाफ ऑफ 21 में 35,000 हुआ, और अभी का ये 6 महीनों में 47,000 हो चुका है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से लॉन्चेज हो रहे हैं। ये लॉन्चेज क्यों हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये आगे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब यहाँ पे एक बार आप जो लैंड एरिया डेवलपमेंट किया जा रहा है उसमें साल दर साल कितनी बढ़ोतरी हुई है, कहाँ घटा है, वो भी एक बार आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी दिखा देता हूँ कि जो माइक्रो मार्केट है उसमें किस तरीके का हलचल रहा है। अगर आप 2019 से लेकर अभी तक को समझने की कोशिश करिए तो इसमें अगर आप शुरू से हम देखें इस पूरे लिस्ट में खराड़ी, वडगांव, सेरी, बाकी आप सारे लोकेशन का देख लीजिए, मैं कुछ लोकेशंस की यहाँ बात कर लेता हूँ। खराड़ी, वडगांव, सेरी की आप बात करिए तो यहाँ 2021 में 5,000 जो है एक तरीके से नई सप्लाई आई हुई थी माइक्रो मार्केट में, वो 2020 में जो है घट के सिर्फ 2,500 रह गई, और 2021 में अगर आप देखेंगे सिर्फ 2,600 के आसपास रह गई, और सेकेंड हाफ में अकेले 1,100-1,200 यहाँ पे इन्वेंट्री आई हुई थी। वहीं अगर आप फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर देखेंगे तो लगभग 2,500 इन्वेंट्री आ चुकी है मार्केट में। उसी के साथ साथ आप जो है बावधान सुस को भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मार्केट इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ जो 21 था उसमें लॉन्चेज काफ़ी कम थे,
अभी वो आपको देख बढ़ के काफ़ी अच्छा 2000 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है। इसी के साथ साथ पुनावले ताथौड़े में भी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसे लोकेशंस हैं वेस्ट के जहाँ पे आप वाकड़ कह लीजिए, हिंजौड़ी कह लीजिए, महाड़ुंगे कह लीजिए, बानेर कह लीजिए, ताथौड़े कह लीजिए, पुनौले कह लीजिए, मारुंजी कह लीजिए, यहाँ पे आज भी सबसे ज़्यादा लॉन्चेज हो रहे हैं पूरे पुणे डिस्ट्रिक्ट को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि मोस्ट प्रिफर्ड जो मार्केट आज की डेट में भी है वो वेस्ट के ये सारे लोकेशन है जो मैंने आपको बताए। उसके पीछे कारण क्या है? कई कारण है। एक तो हाईवे की कनेक्टिविटी है, और दूसरा जो मुंबईकर्स हैं वो ईजिली जो है रीच कर पाते हैं इस मार्केट में, तो वो जो बड़ा चंक है इन्वेस्टर्स का वो वहीं पे इन्वेस्ट करना पसंद करता है, क्योंकि वो लुक आफ्टर भी कर सकते हैं आसानी से, वहाँ से आ जा सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि ये अभी भी एक तरीके से हॉट केक बना हुआ है लॉन्चेज के मामले में। यानी आप यह भी कह सकते हैं कि वहाँ डिमांड भी है और सप्लाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये एक बार डेटा पूरा आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, और इस डेटा को हम लोग आगे जो है आप तक कैसे पहुँचाना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप समझिए आखिर इतने ज़्यादा लॉन्चेज हुए क्यों मार्केट में। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता था 50% का, प्रीमियम में डिस्काउंट क्या होता है डेवलपर के लिए, यानी कि जो प्रीमियम एफएसआई वो परचेज करते थे कॉरपोरेशन से, चाहे वो पीसीएमसी से हो, चाहे पीएमसी से हो, या फिर पीएमआरडीए से हो, वहाँ पे उन्हें 50% का डिस्काउंट जो है ऑफर किया जाता था। ये जो है 31 दिसंबर 2021 तक रहा, या फिर जिन्होंने भी सैंक्शनिंग का जो कॉपी है वो सबमिट कर दिया था उनके लिए एक्सटेंशन जो है 31 मार्च 2022 तक भी था। तो अब समझिए, सीधी सी बात है, जो जनवरी से लेके आपका जून के बीच में लॉन्चेज हुए हैं, जाहिर सी बात है उनका महारेरा सर्टिफिकेट आ चुका होगा दिसंबर में, जनवरी में, तभी तो उन्होंने इन 6 महीनों में लॉन्च किया। या फिर मैक्सिमम जो सैंक्शनिंग का प्रोसेस था वो उसी समय अवधि में हो चुका था जब डिस्काउंट अप्लाई होता था। तो जिन्हें भी लॉन्च करना था, जिन डेवलपर को, उनको ये लगा कि अगर हम इसके बाद जो है लॉन्च करेंगे तो हमें प्रीमियम पे पूरा 100% पेमेंट करना होगा, तो क्यों ना 50% डिस्काउंट का बेनिफिट ले लिया जाए। और उस डिस्काउंट का बेनिफिट लेने के चक्कर में ज्यादा लॉन्चेज जो है मार्केट में दिख रहे हैं, एक चीज। दूसरी क्या है, जो इनको ATIBA के अंतर्गत इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता था एफोर्डेबल सेगमेंट में डेवलपर्स को, उसमें जो भी उनका प्रॉफिट होता था उस पे एक तरीके से वो इंटरेस्ट फ्री रहता था इनकम टैक्स की तरफ से, जो भी एफोर्डेबल सेगमेंट थे। लेकिन अब वो टैक्सेबल है। वह भी एक कारण है कि लोगों ने उसके बेनिफिट को लेने के लिए, क्योंकि वो उसकी भी एक समय अवधि थी 2016 से लेकर 2020 के बीच में आसपास में, उसमें जितने प्रोडक्ट की सैंक्शनिंग ली गई या अप्लाई किया गया उनको जो है वो अगर 5 साल में डिलीवर कर देते हैं सेगमेंट को तो उनको वो बेनिफिट मिलने वाला था। वह भी एक कारण जो है कि जो मार्केट में ज़्यादा इन्वेंट्री आपको दिख रही है। तो आप इससे एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, ये जरूरी नहीं है कि जो ज़्यादा लॉन्चेज हो रहे हैं इसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा डिमांड भी मार्केट में है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम साल दर साल जो डेटा हमने आपके सामने रखा 2019 से अभी तक, यानी कि प्री कोविड से कोविड के दौरान और पोस्ट कोविड जो अभी सिचुएशन चल रहा है, ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जितने मार्केट में इन्वेंट्रीज आ रहे हैं उतने तेज़ी से सेल भी हो रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादा लॉन्च इन 6 महीनों में 70,000 इन्वेंट्री आ गई है, और पिछले एक साल की अगर आप बात करिए जुलाई 2021 से लेके जून 2022 के बीच में, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 1,15,000 के आसपास की इन्वेंट्री आई है। और अगर ये पूरा 6 महीने जब खत्म होगा तब भी हम आपके सामने केस स्टडी लाएंगे, तो देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो इम्पैक्ट था 50% प्रीमियम डिस्काउंट का, क्या इसी की वजह से 70,000 के आसपास इन्वेंट्री मार्केट में आई है। क्योंकि अगला 6 महीना कैसा जाता है इससे ये चीज़ें साफ हो जाएंगी। अब एक और चीज़ समझिए, कोविड की सिचुएशन की वजह से लोगों को ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत थी, इसलिए जो है मार्केट में ज़्यादा 3 BHK के लॉन्चेज हुए, बड़े साइज के इन्वेंट्री मार्केट में आए। इससे एक चीज़ और पता चलती है कि कहीं ना कहीं पुणे मार्केट अब मैच्योर होता जा रहा है। जिस लोकेशन में बड़े साइज के फ्लैट बिकने चालू हो जाते हैं उससे कई जो है इंडिकेशन मिलना भी चालू हो जाता है, जैसे लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है, और ऐसे भी लोग हैं मार्केट में जो अपने पुराने फ्लैट से अब अपग्रेड कर रहे हैं। हो सकता था कई लोग जो है 1 BHK से 2 BHK में आ रहे हो, और कई लोग छोटे 2 BHK से बड़े 2 BHK या फिर 3 BHK में शिफ्ट कर रहे हैं। यह भी कारण है कि मार्केट में बड़े साइज के फ्लैट के लॉन्चेज ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि पुणे मार्केट कहीं ना कहीं मैच्योर हो रहा है। अगर आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं, अभी नहीं लेना चाहिए, तो कब लेंगे? पिछले अगर आप 7-8 साल का भी डेटा देख लीजिए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ड्रेस्टिक डाउनफॉल हुआ हो रेट का। तो जहाँ पे भी आपको अफोर्डेबिलिटी दिख रही है और सारी कुछ चीज़ें आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच कर रही हैं, वहाँ पे आप खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, मार्केट में इन्वेंट्री काफ़ी हैं, आ चुकी हैं,
इसलिए अपने डिसीजन को बहुत थोड़े में ही खत्म मत करिए कि आप कहीं पहुंचे और किसी चीज़ों के इन्फ्लुएंस में आके आपने इन्वेंट्री बुक कर ली, टोकन कर दिया, ये सब नहीं। आप उस माइक्रो मार्केट को समझिए, लगता है तो उसी के कंपैरिजन में और कौन कौन से माइक्रो मार्केट हो सकते हैं उसे भी समझने की कोशिश करिए। फिर प्रोजेक्ट को समझिए, उस डेवलपर की लेगेसी को समझिए, वहां के जो रास्ते हैं उनको समझने की कोशिश करिए। आखिर वो रास्ता कौन बनाएगा, वहां पे सीवर लाइन कौन डालेगा, वहां पे ड्रिंकिंग सप्लाई कैसे आएगी, आखिर रोड टूट गया तो कौन बनाने वाला है। अगर ये सब चीजें आप नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट या फिर जहां पे आप रहने वाले हैं वो गलत तरफ चला जाए। जहां कहीं भी आपको सौदा घर की मदद लगे, हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप अपनी समस्या हम तक पहुंचाइए, इन पर्सन कंसल्टेशन देने का पूरा प्रयास रहेगा। तो आप अपना सद्बुद्धि लगाइए, उस मार्केट को समझिए, डेवलपर को समझिए, माइक्रो लोकेशन को समझिए, और जो सारी बेसिक सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं वो कैसे मिलेंगी, किसी भी हवाई बातों पे ध्यान मत दीजिए। पूरा स्टडी करने के बाद, समझने के बाद ही अपने पाई कमाए हुए पैसों को इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये आपकी हो सकती है 10 साल की पूंजी हो, 20 साल की पूंजी हो, और आने वाले समय में जो आप इसके EMIs भरेंगे, जो उस पर इंटरेस्ट होंगे, वह भी आपका ही पैसा है। तो लॉन्चेज ज़्यादा आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है, मैं इसको समराइज कर दूं, कि बहुत ज़्यादा डिमांड है। डिमांड लगातार उसी तरीके से बना हुआ है पोस्ट कोविड में जैसा था, लेकिन जो हमने आपको बताया प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह की वजह से और जो इनकम टैक्स बेनिफिट थे उसे खत्म होने की वजह से अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री दिख रही है। सेकेंड हाफ ऑफ 22 इस साल का कैसा रहेगा उसे भी देख के आप लोगों तक ले आएंगे। ऐसे तमाम केस स्टडी आप लोगों के सामने लेके आने वाले हैं। अपने पैसों का ख्याल आपके हाथ में है, उस डिसीजन को आप पूरी तरीके से जाने बगैर मत करिए। जहां कहीं भी आपको सौदा घर की मदद लगे हमें बताइए, और जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आप किस वीडियो पे, किस लोकेशन पे, किस प्रोजेक्ट पे, किस और तरह का जो है केस स्टडी देखना चाहते हैं हमें बताइए, कोशिश रहेगी उस पे आपके लिए वीडियो कवर करें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।